के लाइफ सेविंग के लिए, वो मेजर रीजन रहा है। दूसरा मेजर रीजन रहता है अल्कोहल। अल्कोहल से भी जो फीमोरल हेड है उसका जो रक्त का संचार रहता है, सर्कुलेशन है, वो ब्लॉक होता है। कहीं ना कहीं उसमें कोई हाइपर कोगुलेशन स्टेज बनती है जिसके कारण होता है। वो उसका एक बार अगर वो शेप चेंज हो जाए या अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए जब भी हिप पेन आपको कहीं होने लगे तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखा के एक एक्सरे कराएं। एक्सरे से नहीं होता एमआरआई जरूर कराएं। उससे ये कंफर्म हो जाता है कि अगर ये अर्ली स्टेज में है सब रिकॉर्ड तो हो रहा है। अर्ली स्टेज में आप उसको विदाउट सर्जरी भी ठीक कर सकते हैं। कुछ फिजियोथेरेपी होती है, कुछ मेडिसिन होती है जिससे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो एक अननेसेसरी की अनइंडिकेटेड सर्जरी से आप बच सकते हैं। स्पाइन का मैंने बता दिया, गर्दन का आपको बता दिया। शोल्डर वगैरह का आजकल एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि करवट पे जो सोते हैं, सिर के नीचे दबा के सोते हैं, पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट्स में। अगर वो बार बार वो सोते हैं और थोड़ा भी कहीं जर्क लग गया तो उसको पेरिआर्थराइटिस होने लगती है। फ्रोजन शोल्डर जिसको, फ्रोजन शोल्डर इज द टर्मिनल स्टेज जिसमें बिल्कुल हाथ नहीं होता, लेकिन पेरिआर्थराइटिस इनिशियल स्टेज है जिसमें सुप्रास्पाइनल या बाइसेप्टियल टेंडन में स्वेलिंग आती है। तो उसके लिए भी ये है कि रूटीन में अपने को शोल्डर जॉइंट की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। कोशिश करें कि करवट पे नहीं सोए, और सोए तो थोड़ी थोड़ी देर में पोस्चर चेंज करते हैं। ये बहुत सारी है। नींद में अलार्म लगा करके सो जाएंगे फिर अलार्म लगा। वही बोल रहा है, लगाना पड़ेगा। अगर आपको टेंडिनाइटिस डेवलप हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद खुल जाएगी। तो आप अगर ऐसा लगे तो आप चेंज कर करवट लेने का भी एक बहुत सिस्टम है कि अगर आप अपने आप जैसे रोटेशन में करवट लेंगे, मतलब शोल्डर और हिप अगर आपके अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं तो इट क्रिएट्स एब्नॉर्मल मूवमेंट एट द स्पाइन, खास करके फैसेटल जॉइंट जो होते हैं और उसमें हाइपोट्रोफी होती है और वो फिर लंबर कैनाल स्टेनोसिस करके न्यूरोलॉजिकल क्लाउडिकेशन करने लगते हैं। तो उसका तरीका है कि आपका हिप और शोल्डर का मूवमेंट एक साथ होना चाहिए। मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में घूम रहे हो तो ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स जो अपन डे टू डे में अगर अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज करके अपने पोस्चर को करेक्शन ऑर्थोपेडिक्स की मेजॉरिटी प्रॉब्लम है। ये बेसिकली बीमारी नहीं